अप टू E20 यहाँ पर मेंशन किया गया। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू हुंडई वेन्यू, हुंडई का एक नया धमाका जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हो गया है। आज इस सेगमेंट में ऑलरेडी 10 गाड़ियां ऑन ऑफर है जिनमें आपको भारी भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं, लेकिन ये जो नई ऑफरिंग है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, जहां पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया इसके डिज़ाइन, इसकी प्रैक्टिकलिटी और कुछ हद तक मैं कहूँगा प्राइसिंग को लेके, तो क्या सारा वो मामला है, क्या कुछ ये ऑफरिंग है, वो आज की वीडियो में बात करते हैं। बाकी ये नॉर्मल वेन्यू है, कोई एनलाइन कोई शोबाजी नहीं है, नॉर्मल वेन्यू जो ज़्यादा लोग लेना पसंद करेंगे और बजट फ्रेंडली भी रहेगी। टर्बो अवतार में है ज़रूर, और ये इसका HX10 मॉडल टॉप मॉडल है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो बूट स्पेस है, जिसमें आपको वॉल्यूम के तौर पे 375 लीटर का बूट स्पेस, 375 लीटर का बूट स्पेस, बोश के धुआंधार आपको 8 स्पीकर साउंड सिस्टम के तौर पे यहाँ पर इसकी स्पीकर यूनिट मिलेगी। बाकी 60-40 का ऑप्शन है, पार्शियल सेल्फ मिलेगी, और ये किया सिरोस की जानी पहचानी वाली रिक्लाइनेबल सीट्स जो कि लोग पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल है फैमिली के हिसाब से। एक देख रहे हो ये थोड़ा सा अलग ही है, ये कैमरे का मॉड्यूल इस तरीके से आ रहा है, तो काफ़ी लोग यहाँ से पकड़ने की आदत भी करेंगे, तो फिर बाद में इसको शायद डैमेज हो सकता है, तो आपको यहाँ नहीं पकड़ना है, यहीं पकड़ के चलना है। तो ये सब रहा। बाकी वेन्यू आप मेंशन देखेंगे, और काफ़ी लोग ने तारीफ़ करी ना कि ये वेन्यू को ग्लास के अंदर रखा गया है। ग्लास नहीं है, फाइबर प्लास्टिक ही है। इन फ्यूचर थोड़ा डल पड़ सकता है ये, लेकिन फिर भी चलो पीछे की ओर रख दिया। अटेंशन टू डिटेल थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। हुंडई की बैजिंग आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, टर्बो की बैजिंग है। टर्बो इंजन भी वही जाना पहचाना जो हमने 2019 में सबसे पहले वेन्यू के साथ ही इंडिया में आते हुए देखा हुंडई की तरफ से। 998 सीसी का इंजन 3 सिलेंडर लेआउट में GDI के तौर पे दिया गया है। 120 हॉर्स पावर और 172 Nm टॉर्क देता है। 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT के साथ आता है, और सबसे पहले इसी गाड़ी में ये इंजन आया। आज इस गाड़ी की 7 लाख यूनिट बिक गई है। मतलब 7 लाख गाड़ियों को ना एक लाइन वाइज खड़ा करोगे तो इतनी गाड़ियाँ बिक गई है इन 5-6 सालों में वेन्यू के नाम से। इंटरनेशनली वो सब उसको अलग काउंट कर लेंगे, इंडिया में तो 7 लाख के आसपास ही ऐसा बता रहे हैं कि बिक गई है। बाकी अभी ये गाड़ी पूना प्लांट में बन रही है, जिसमें पीछे पार्किंग सेंसर, साइड में भी सेंसर दिखने लग गए, क्लैडिंग का पार्ट भी दिख रहा है, 16 इंच का अलॉय यहाँ पर दिख रहा है। और काफ़ी लोग कहेंगे भैया ये तो नेक्सॉन से मिलते जुलते अलॉय लग रहे हैं, तो वो अलग मामला है। हो सकता है जो वेंडर हो वो सिमिलर हो, यही डिज़ाइन दे दिया हुंडई की टीम को, इसमें कमेंट करना गलत होगा, लेकिन अच्छा लग रहा है गाड़ी के ऊपर। पीछे का अगर आप लुक प्रोफाइल वो सब देखेंगे तो किस प्रकार से ना इसकी अंडर बॉडी आपको चैसी दिख जाएगी, जो कि K1 प्लेटफॉर्म है। K2 प्लेटफॉर्म आपको जो क्रेटा लाइनअप है, सेल्टॉस लाइनअप है, उसमें दिखेगा। और सबसे अच्छी बात, जो हुंडई आज तक थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर देती थी कि एक ही साइड आपको रियर में फॉग लैंप और वो देती थी ना, अब दोनों साइड दिया गया। देखिए इस साइड भी दिख रहा है और उस साइड भी दिख रहा है। तो i20 के साथ थोड़ा रहता था पहले से कि कॉस्ट कटिंग कहते थे लोग कि एक ही साइड दिया है, अब अच्छी बात है दोनों साइड दिया गया। इससे सेफ्टी और लोग थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर होके चलेंगे। और ये रहा। बाकी ये जलता हुआ है, मतलब कनेक्टेड टेल लैंप है, और ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इतना जलता है। बाकी ये इंडिकेटर है, वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, 45 लीटर का फ्यूल टैंक, 3995 mm की लेंथ और करीब 2520 mm व्हील बेस के साथ ये गाड़ी है, जो कि पहले के मुकाबले आपको 20 mm ज़्यादा लंबा व्हील बेस दिखा पा रही होगी। ये इसका टाइटन ग्रे कलर ऑप्शन है, और ये इसका मजेस्टिक सफ़ायर कलर ऑप्शन है, जो कि ब्लू थीम के साथ धुआंधार लग रहा है। और ये देख रहे क्लैडिंग ये भरपूर मात्रा में मिलेंगे, और इस ओर देखेंगे तो कोई ज़्यादा क्लैडिंग वाली मेहनत आपको नहीं दिखी, क्योंकि ये है भाई एनलाइन। यहाँ पर आप देखेंगे हुंडई का लोगो कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड आपको DRLs, शी शेप्ड आपको DRL, क्वाड LED हेडलैम्प्स जो कि क्रेटा से मेल खाते हुए लगेंगे। और फ्रंट लुक से देखेंगे कुछ रोम्बस शेप, कुछ एक अच्छा सा लुक ना, प्यारा सा लग रहा है मतलब। और इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पियानो फिनिश जो दी गई है अच्छे पेंट क्वालिटी के साथ है। यहाँ पर देखेंगे सिल्वर थीम ये दी गई है आपको। कुछ फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर और वो सब चीज़ें हैं, ये इसके बेस मॉडल से ही आपको दिख जाएगी। और साथ ही रडार आप देखेंगे जो पहले नहीं मिलता था। और कुछ नीचे की ओर आप आएंगे तो ये जो कवरिंग रहती है ना, लिप, ये कवर करता है। ये इस बार यहाँ पर प्लास्टिक में दिया गया, पहले रबर के साथ आता है, तो अगर आप इसको हिट करेंगे तो हो सकता है कि ये डैमेज हो जाए। पहले रबर में आता था तो ऐसे करके ना फोल्ड हो जाता था, तो उसकी कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से फ्रंट लुक से आपने गाड़ी को देख लिया। फ्रंट से गाड़ी पहले के मुकाबले ज़्यादा बोल्ड हुई है, हाइट में भी गाड़ी ज़्यादा ऊँची हुई है, और जो एक गाड़ी का अपील है ना, बड़ा दमदार सा हो गया है। तो वेन्यू का बाहर का लुक तो मैंने आपको दिखा दिया। इसी बीच जो प्राइसिंग है वो भी आपको बता दूं, क्योंकि वैसे टोटल यहाँ पर 10 वेरिएंट मिलते हैं, जिसकी शुरुआत HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX7, HX8 और HX10 और N6 और N10 में मिला मुलू के 10 यहाँ पर जो वेरिएंट है वो पेश इनने कर दिए हैं। अब ये है आपकी हुंडई का जाना पहचाना 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसने इंडिया में सबसे पहले दस्तक दी थी वेन्यू के साथ ही। आज अगर ये गाड़ी 7 लाख बिकी है
तो कहीं ना कहीं 2 लाख से लेके 1 लाख इंजन तो ये भी बिक गए होंगे। और उसके अलावा ये इंजन फिर i20 में आया, वर्ना में आया, बहुत बड़ी लाइनअप है इस इंजन की। और इस प्रकार का पूरा लेआउट, उसके अलावा बैटरी, एयर फिल्टर, फ्यूज़ बॉक्स और 3 सिलेंडर लेआउट। यहाँ पर इसका इंटेक मैनिफोल्ड, पीछे एग्जॉस्ट, टर्बो और नीचे प्रॉपर कवरिंग और ये कुछ। एनवीएस को कंट्रोल करने के लिए कोई कवरिंग तो नहीं रहती है, लेकिन बॉनेट का जो शीट मेटल है हैवी है और कुछ लेमिनेशन है उसमें, मतलब ना 2 पैनल्स के बीच में, तो वो डैम्पन कर देता है। साउंड ऐसी ज़्यादा नहीं आती, थोड़ा जो रंबल है 3 सिलेंडर टर्बो का वो थोड़ा फील होता है, बाकी उसका कोई नेगेटिव नहीं है। तो ये सब देख लिया बॉस। एक क्विक लुक में आपको इसकी जो अंदर है उसके दर्शन करा दिए जाए क्या कुछ है। और इनग्रेस ईग्रेस अच्छा है गाड़ी में, पहले के मुकाबले गाड़ी के अंदर जो हेडरूम है वो आपको थोड़ा ज़्यादा फील हो जाएगा, तो वो अच्छी बात है। देखो पीछे यहाँ पर आपको कुछ बेज की थीम, यहाँ पर आपको अलग सॉफ्ट टच, और ये जो नई चीज़ आई ना सनशेड के तौर पे वो दिख पा रही होगी। यहाँ पे भी देखेंगे कुछ परफोरेटेड लेदर है, बेज की थीम है, कुछ और देखेंगे नेवी थीम में। और उसके अलावा ये बॉस फ्रंट का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब ये जो स्टीयरिंग है यही इसकी पहचान है, जिसमें 4 डॉट बनाए गए, जो कि पहले से आर्मी में लैंग्वेज चलती थी मोर्स कोड के नाम से। तार भेजा जाता था तो एच लेटर को अगर आप मोर्स कोड में कन्वर्ट करेंगे तो 4 डॉट आते हैं। तो वही थोड़ा सा ना इनोवेटिव और एक थोड़ा सा अलग सी चीज़ है यहाँ पर। और इस तरीके से देखिए फ्रंट का डैशबोर्ड सेकंड रो से दिखाई देता है। और यहाँ पर सनरूफ कुछ इस प्रकार से, रीडिंग लैम्प, यहाँ पर एक कोट हैंगर है। इसको देखेंगे ना, इसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी अच्छी लगेगी, सैग नहीं कर रहा है, ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा है, एक अच्छी रोबस्ट फील है। सनशेड है, पीछे क्वार्टर पैनल ग्लास का भी एक प्रोविज़न दिया गया। रियर में देखेंगे एसी वेंट, टाइप सी के फंक्शन, यहाँ पर देखेंगे लेग रूम की व्यवस्था की गई है। इसकी अगर आप फिट ऑफ फिनिश की देखेंगे अप टू 95% अच्छा काम किया गया, कहीं पर ऐसी कोई कमी पेशी नहीं है। हल्की हल्की जो सीम है अभी अच्छे से बैठेगी तो और प्यारा सा लगेगा, लेकिन कोई नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर आर्मरेस्ट की व्यवस्था, और इसको अगर आप किस प्रकार से ना यहाँ पर पूरा रिक्लाइन किया हुआ है, इसको अगर आप कम करना चाहते हैं ऐसे हो जाएगा, पूरा करेंगे इतना होगा। थोड़ा सा ही अंतर आता है, लेकिन लॉन्ग सफ़र में जिसकी बैक पेन ज़्यादा होती है, जो थोड़ा सा मैं कहूँगा एल्डर है, एज ग्रुप ज़्यादा है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आरामदायक रहेगा। और ज़्यादा अगर आप तेज़ भी चलाते हैं, उछल कूद करते हैं, तो पीछे वाला बंदा आपसे शिकायत जल्दी नहीं करेगा। वैसे आपको आराम आराम से चलानी चाहिए गाड़ी। तो अब आपको इसकी फ्रंट रो सीट में क्या व्यवस्था की गई है वो दिखाया जाए। उसके अलावा यहाँ पर भी देखेंगे बीच में जो टनल है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। देखिए आप पीछे बैठ रहे हैं, अगर हाइट अगर आपकी 6 फीट से नीचे है तो कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा उससे ऊपर भी है तो ज़्यादा ऐसा समस्या नहीं आनी चाहिए। थोड़ा रिक्लाइन कर लीजिए, व्यवस्था पूरी हो जाती है। और हम चलते हैं इसकी फ्रंट रो सीट में एक क्विक लुक लेने के लिए किस प्रकार से। बाकी ये जो आपको यहाँ पर डार्क क्रोम में ये थीम मिलती है ना, ये भी बहुत प्यारी सी मिल जाती है। और कुछ ऐसा ब्लाइंड स्पॉट वाला फंक्शन मैं नहीं देख रहा हूँ डास में, जो आजकल नॉर्मली थोड़ा और प्रीमियम कार्स में ना ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का फंक्शन आता है, वो नहीं है। उसके अलावा ओवावियम के डिज़ाइन काफ़ी शानदार है, बॉडी में कट्स क्रीजेस बिल्कुल भरे गए हैं गाड़ी में, ये देखेंगे। एडिशनली जो क्लैडिंग का पार्ट है वो दिख जाएगा आपको। ये जो आपको रूफ रेल है ये भी अच्छे स्ट्रेंथ के साथ है, लेकिन कुछ लोडिंग करना है नहीं करना है मेंशन नहीं किया गया, तो ये एस्थेटिक पार्ट ही रहा है इस गाड़ी को। और दोस्तों क्विक लुक आपको दिखाया जाए, इसकी फ्रंट रो क्या ऑफर कर रही है। वेन्यू बीइंग एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो स्पेस में आपको थोड़ा सा रहती गुंजाइश कि यार मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी हाइट अच्छी है, क्या थोड़े 4 पैसे जोड़ के इसको क्रेटा में तब्दील कर दिया जाए। तो क्रेटा अगर नहीं भी लेंगे ना, पार्किंग स्पेस कम भी है, तो ये गाड़ी निराश तो नहीं करेगी। 4 लोग अगर गाड़ी में चल रहे हैं तो स्पेस अच्छा है इसमें, हेडरूम ठीक है। देखो यहाँ से भी इतना आपको सॉफ्ट टच और इसकी व्यवस्था करते हुए हुंडई ने पूरा ध्यान रखा है। बाकी जो लोग H5 मॉडल ले रहे हैं तो उसमें भी बड़ी बड़ी स्क्रीनें आ रही है। डी कट की भी व्यवस्था है, हल्की सी डी कट सा तो लग रहा है, ये ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे हल्का सा मैट फिनिश में ये कुछ ऑफर किया गया, कुछ देखेंगे सिल्वर थीम है, उसके साथ ही यहाँ पर हार्ड टच प्लास्टिक दिया गया, कुछ बेस थीम के साथ ही व्यवस्था बनाई गई है। और कुल मिला के जो मेन डैशबोर्ड की थीम है ना, ये काफ़ी प्यारी लग रही है। जो बड़ी सी एसयूवी कह सकते हैं जैसे स्कॉर्पियो एन, या फिर थोड़ा सा ना जिनमें एक जो डैशबोर्ड है थोड़ा छोटा रखा जाता है, लेकिन जो ओवरहैंग है उसको थोड़ा बड़ा रखा जाता है, तो वो ध्यान इसमें भी मुझे रखा हुआ दिख रहा है। बाकी देखेंगे यहाँ पर जो फ्रंट विंडशील्ड डिफॉगर के लिए कटआउट है वो दिख रहे हैं, एक स्पीकर की यूनिट यहाँ रखी गई है। कुछ यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसा काउंटूर और ना हल्का सा डिज़ाइन लेआउट है। अगर आप यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल की ओर आते हैं तो किस तरीके से देखिए, जो थोड़ा सा ना एक छींटे से इसमें रखे गए हैं, तो कुछ लोग सोचेंगे यार ये गंदा हो रहा है या पेंट के छींटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक थीम बनाई गई है हल्का सा। अब और अच्छी सनलाइट में इसको देखेंगे तो और अलग दिखेगा। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ और ही करना चाहते हैं। बाकी थोड़ा स्पेस है,
यहाँ रखा है। इस ओर देखेंगे कूलिंग का ऑप्शन भी है। जो आपको 7 स्पीड DCT मिलता है इसके साथ, उसका लेआउट यहाँ पर देखेंगे। वेंटिलेशन का फंक्शन इस ओर देखेंगे। आपको कैमरे का फंक्शन है, 360 डिग्री कैमरा। फ्रंट पार्किंग सेंसर बंद करने हैं, क्या करने हैं, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, कप होल्डर्स, और कुछ ये जगमगाता हुआ सा आपको जो एम्बियंट लाइट है वो भी दिख पा रही होगी। इसके कलर आप चेंज कर सकते हैं। आपको नीचे आर्मरेस्ट के इतना स्पेस मिल जाएगा, और कुल मिला के ऐसी पूरी व्यवस्था की गई वेन्यू की थीम के साथ। वेंटिलेशन आपको सीट्स में दी गई है। और एक और चीज़ अटेंशन देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी कुछ एक वेंट डाला गया है, जिससे इस जो ग्लास है इसकी डिफॉगिंग आराम से हो जाएगी, और इसमें भी कोई समस्या नहीं है। बाकी इस ओर आपको टिकट होल्डर दिया गया, और इस साइड आपको एक ग्लास की व्यवस्था हो जाएगी। और ये जो लाइट्स है ये हेलोजन के साथ आती है, इसमें LED आ जाती तो और मैं कहूँगा सॉर्टेड काम हो सकता था। तो कुल मिला के आपकी वेन्यू एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, जिसमें भले ही आपको प्राइसिंग 7,90,000 रुपये में शुरुआत होती हुई लग रही है, लेकिन जो उसका बेस मॉडल है वो पुरानी वेन्यू का सेकंड बेस मॉडल है। तो एक तरीके से हुंडई ने यहाँ पर वेन्यू का एज इट इज़ बेस मॉडल नहीं उतारा है। जो HX1 होता वो बेस हो सकता था, HX2 यहाँ पर एक तरीके से मैं कहूँगा बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है। वो समझाऊंगा उसकी जब वीडियो आती है। बाकी जैसे क्रेटा में आपने देखा ना फैब्रिक और ये रहता है, तो वो सब चीज़ें अब ये मेटेलिक है या नहीं ये अभी नहीं टेस्ट हो पाएगा, ये अलग वीडियो में दिखा देंगे। बाकी इस ओर देखेंगे आपको जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो भी देख पा रहा होगा। तो बॉस ये आपने सब देख लिया इसके अंदर। बाकी अंदर स्पेस, एक डेड पेडल भी दिया गया है, और आपको ब्रेक पेडल है, ये आपका एक्सीलेटर है, और यहाँ पर फ्यूल लिड ओपन करने के लिए ऑप्शन दिए गए, वो आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से E20 और उसकी मेंशनिंग है। यहाँ पर देखेंगे कुछ बॉटल के लिए स्पेस, और ऑल एंड ऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। तो बॉस हम चले अब इसकी फ्यूल लिड दिखाने आपको, जिसमें जो E20 कंप्लाइंट वाली बातचीत है ना वो भी करना ज़रूरी है, वो तो होना ही है। लेकिन जो E85 वाली बातचीत एक बार फाइनली हो जाए ना तो वो और मज़ेदार हो जाएगी। तो अप टू E20 यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है, ये नॉर्मल है, ऐसा कोई ज़्यादा समस्या नहीं है इसमें। तो ये रहा। बाकी इसका जो सारा मेंशनिंग है 1.0 DCT इंजन लेआउट के साथ ही गाड़ी रहने वाली है। तो उम्मीद है कि ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। प्राइसिंग राइजिंग सब आपको बता दी मैंने, और एक नज़र में आप थोड़ी और प्राइसिंग जानना चाहते हैं। बाकी आगे जो आप देख रहे हैं तरुण सर है, जो हुंडई इंडिया की इतनी नई नई चीज़ें आ रही है ना, वो सब यही जो शार्प माइंड्स है वो सब काम कर रहे हैं, और ऐसी शानदार चीज़ें यहाँ पर पेश कर रहे हैं। बाकी ये आप देख रहे हैं सारी जो प्राइजें हैं इसके कॉम्पिटिशन की, जहाँ पर नेक्सॉन की है 7.32 लाख रुपये से स्टार्टिंग, 14 लाख में आपको टॉप देती है। सोनेट में देखेंगे 7.30 के आसपास शुरू है, 14.9 में आपको यहाँ पर ऑफरिंग दे रही है। ब्रेज़ा 8,26,000 रुपये शुरू है, 13 तक जाती है। फ्रॉन्क्स 6,85 से लेके 12 लाख तक मिल रही है। 3XO में 7.28 से लेके 14.40 लाख रुपीज़ में प्राइसिंग है। और अगर आप एक्सटर्न में देखेंगे 6,21 से 10,51, और मैग्नाइट में 6,25, और काइगर में 6,30 की शुरुआत है। और इस गाड़ी की शुरुआत है 7,90,000 रुपये। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर वीडियो के साथ। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, जो आप कर सकते हो कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी नई नई वीडियो आपके सामने मुझे पेश करना है। मिलते हैं फिर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।